अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाजी धरना है इत्तेहाद चौक पे वो जारी है। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में कहा कि यहाँ पे इस एहतजाजी धरने के दौरान रात को हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में जो गंदम के पिछले दिनों रेट्स बढ़ाए गए थे वो वापस लिए गए। मुज़फ़्फ़र रेले मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और अवामी एक्शन कमेटी में इनकी भी मौजूदगी है। रेले साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मेहरबानी। पहले तो ये बताएं कि ये जो धरना इस वक्त चल रहा है, आपके हिसाब से वो जो एक टीम ने जाकर मुज़ाकरात किए उनका इनसे ताल्लुक नहीं है? ठीक, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है जी, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए कि अगर हुकूमत ने करना था, अवामी ख्वाहिशात का ऐन मुताबिक करना था तो दिन की रोशनी में करते। रात की तारीकी में जो भी काम किया गया है आज तक वो बातिल ही नज़र आया है, कोई हक पर मबनी काम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन किया गया है या जो नोटिफिकेशन वापस लिया गया है उसके अंदर कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। ये कब तक होगा, इस पर अमल दरामद कब तक होगा? फिर 16 लाख बोरियों की जो उन्होंने बात की थी उसका कोई तज़किरा नहीं है। और ये रेट हो सकता है आगे जून में जाकर दोबारा बढ़ाएं। क्या हमें फिर दोबारा से रोड पर आना पड़ेगा? आप इस अवामी समंदर को देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन वापस लिया गया है इसके अंदर अवाम की कोई तर्जुमानी नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब वो जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे। लेकिन ये सवाल फिर आपके हवाले से, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के हवाले से पैदा होता है कि आप तो हुकूमत में हैं तो आप फिर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को कर रहे हैं। ये सवाल आपके ऊपर हमेशा है। हम तो सरफिरे लोग हैं जनाब वाले, हम तो अपने खिलाफ वॉकआउट करने वाले लोग हैं, आप अपने खिलाफ एहतजाज करने वाले लोग हैं। गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये है कि हमारी जो पीपल्स पार्टी है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी अवाम के साथ है। मैं चूँकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मसरूफियात तो होंगी बड़ी क़यादत की, अदरवाइज ये है कि हमारा ये फैसला हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम में से थी, अवाम के अंदर होती है और अवाम के अंदर ही रहेगी। आपके ख्याल में ये धरना कब तक रहेगा? क्या ये कामयाब होगा? क्योंकि एक धड़ा जाहिर है इससे अलग तो हो गया है। इन हालात को देखते हुए आप समझते हैं कि ये फिर भी कामयाब रहेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दड़ा अलग हुआ है कि गिजर के लोग यहाँ पर, गेहूंजा के लोग यहाँ कर, नगर के लोग अभी आ रहे हैं, अस्तौर के लोग आ रहे हैं, दियामर के लोग आ रहे हैं। बल्दिस्तान जो है आज 32-33 दिन हो गए हैं, पूरा बल्दिस्तान जाम है और वो हम इस वक्त निज़ाम में हैं बाकायदा। उन्होंने ये भी कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्दिस्तान जो फैसला करेगी हम उसके साथ होंगे, ये अवामी राय है। नगर के लोगों की आप बात कर रहे हैं तो नगर के लोग आज उठ कर वो आ रहे हैं इस तरफ। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो क़यादत है वो यहाँ है, जो अवाम है वो यहाँ है। बाकी अगर किसी के पास अवाम होती तो लामाला वो भी लेकर एक फैसला करते तो वो कहीं नजर नहीं आते। बस तारीखी में फैसला होने वाले फैसले को अवाम, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम मुस्तरद कर देती है। मुज़फ़्फ़र रेले साहब का कहना है कि तारीखी में होने वाले फैसलों को अवाम मुस्तरद करती है और पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद करती है, अगर ये पीपल्स पार्टी की इसमें बाकायदा नुमाइंदगी करते हैं तो। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।